जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने आस्तीन के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा लें। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल लेना है और इस तरह से सीधा खड़ा करना है और आपने जो है इसका सारा साइड कर देगा। इसको चलाएंगे तो पूरा जो है फ्लोर पे कहीं स्लिप नहीं होगा। अपने बच्चों को चलाने से ऊपर और नीचे हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो स्लीव्स होती हैं वो नीचे आती रहती हैं खाना पकाते वक्त या बर्तन वगैरह धोते वक्त, जो कि खाने में भी कभी डूबे हो जाती हैं और बर्तनों में बर्तनों की वजह से आस्तीनें हमारी जो है वो गीली भी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने आस्तीन के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा लें और उसके बाद अपनी स्लीव्स को जो है इस तरह से फोल्ड करें रबर बैंड के साथ ही। रबर बैंड से ये होगा कि आपकी स्लीव जो है वो रुक जाएगी और पूरी इस तरह से आप आराम से इसको इस तरह से ऊपर कर सकते हैं और ये बार बार जो है नीचे नहीं आएगी, आपके कामों में आपको परेशान भी नहीं करेगी। तो जी रबर बैंड की मदद से आप अपनी स्लीव्स को भी रोक सकते हैं और अपने काम आराम से कर सकते हैं। इस तरह से आपकी स्लीव्स जो है वो गंदी नहीं होंगी और आपके काम आसान हो जाएंगे। दोस्तों, हरी मिर्चें काटते वक्त हमारे हाथों में हमेशा यकीनन मिर्चें लग जाती हैं। जब भी हम हरी मिर्चों को काटते हैं तो हम हाथ में लेके इस तरह से हरी मिर्चों को कट करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जो है वो मिर्चें लग जाती हैं। पूरे हाथों में रेडनेस भी हो जाती है और तीखापन भी हमारे हाथों में सब जगह लग जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ कि जिसकी वजह से आप इस्तेमाल करके उसको हरी मिर्चें आप हज़ारों हरी मिर्चें भी काटेंगे, आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल लेने के बाद इस तरह से पूरे हाथों में ऑयल को रब कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ पूरे हाथों में लगा लें इस तरह से करके कि पूरे हाथों में आपके ऑयल लग जाए। उसके बाद आप हज़ारों हरी मिर्चें भी काटेंगे ना, आपके हाथों में ज़रा सी भी मिर्च नहीं लगेगी। ये बहुत यूज़फुल और बहुत अच्छी टिप है और हल्का सा ऑयल लगाना है बस आपने, और जितनी भी हरी मिर्चें काटेंगे आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। बहुत छोटी सी और बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही है या नहीं। तो जी दोस्तों, जब भी हम गिलास से किसी बर्तन में इस तरह से पानी डालते हैं तो पानी जो है हमारा गिलास में नहीं जाता और इस तरह से करके नीचे गिरता रहता है पेंदे से। तो आपके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आपने लेना है एक स्पून और इस स्पून को आपने गिलास में इस तरह से करके रखना है, सीधा खड़ा करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है पानी अपने स्पून के अंदर डालना है। इससे ये होगा कि पानी जो है आपका नीचे नहीं गिरेगा और डायरेक्ट ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी आराम से ये गिलास के अंदर जा रहा है सारा, ठीक है। तो ये टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये टिप आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। देखें कितनी आराम से सारा पानी जो है हमारा गिलास के अंदर चला गया है, नीचे नहीं गिरा। तो जी इस टिप को ट्राई करिएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से ट्राई करी और आपके लिए ये टिप कितनी यूज़फुल रही। कभी ऐसा होता है ना, कभी हमें चाय वगैरह भी पलटनी होती है किसी और कप में, या कोई भी लिक्विड ऐसा होता है कि हमें किसी और गिलास में या किसी चीज़ में पलटना होता है तो वो नीचे गिर रहा होता है, गिलास के पेंदे से यहाँ से लग के गिलास के अंदर या किसी बॉटल के अंदर नहीं जा रहा हो। तो आप ये स्पून वाली टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप स्पून को इस तरह से रखेंगे और ख़ाली स्पून के ऊपर पानी डालेंगे इस तरह से करके, तो पानी जो है सारा स्पून से टकरा के इसके अंदर गिरेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो जी उम्मीद है कि मेरी ये टिप छोटी सी है, बहुत छोटी सी और अमेजिंग सी है। तो ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके लिए कितनी यूज़फुल रही और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अच्छी लगी या नहीं लगी। हमारी बहनें ऐसे तो मेरी प्यारी बहनों, जो लड़कियां हिजाब करती हैं, जो मेरी बहनें हिजाब करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती होगी कि जो आपकी हिजाब पिन्स की जो ये नेब्स होती हैं ना, इनकी जो नोकें होती हैं, जब आप इनको स्कार्फ़ में अपने लगाते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनकी नोकें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिससे आपका स्कार्फ़ का जो है वो कपड़ा खिंचने लगता है, नुचने लगता है और स्कार्फ़ जो है आपका पूरा ख़राब हो जाता है। और यही प्रॉब्लम जो है वो सुइयों के साथ भी होती है, नीडल्स के साथ भी होती है। जब हम कोई काम कपड़ा क्या नाम है सीते हैं सुई में धागा डाल के, तो जो है उसकी जो नोकें जो होती हैं हमारी ख़राब हो जाती हैं, या तो कपड़े में से धागा नोच लेती हैं या फिर सुइयों में ज़ंग लग जाता है, या आपकी इन चीज़ों में सेफ्टी पिन्स वगैरह में ज़ंग लग जाता है। तो आप अपनी इन नीडल्स को, अपनी इन पिन्स को, सेफ्टी पिन्स को किस तरह से सही कर सकते हैं, यही टिप मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि आपने लेना है एक सोप और उसके बाद आपने जो है सोप के अंदर जो है अपनी सुइयों को इस तरह से लगा देना है, सही है। अपनी सुइयों को, सुइयाँ हैं, नीडल्स हैं, सेफ्टी पिन्स है या आपकी जो है स्कार्फ पिन्स हैं, उनको सबको आप इस तरह से सोप के अंदर लगा दें
और लगाने के बाद या तो इसको ऐसे थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद जो है आप अपने 2-4 दफ़ा निकालने के बाद 4-5 दफ़ा जो है सोप के अंदर से आगे पीछे से करें इस तरह से। तो इसमें जो लगा हुआ ज़ंग है या इसके जो निब ख़राब हुई है वो सब सही हो जाएगी और जो है आपके स्कार्फ में जो कपड़ा खींच रही थी पिन आपकी वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपने सिर्फ अपने पिन्स को इस तरह से सोप के अंदर 2-4 दफ़ा गुजारना है। आप अपनी सुइयों को भी इसी तरह से उनका ज़ंग साफ़ कर सकते हैं। सुई इसके अंदर से इस तरह से आपने बस इस तरह से करना है और सोप जो है इसका सारा ज़ंग भी ख़त्म कर देगा और जो है इसका जो ख़राब हो गई थी आपकी जो इसकी निब्स जो ख़राब हो गई थी वो भी ठीक कर देगा। तो जी ज़रूर आज़माइएगा। जो मेरी बहनें हिजाब करती हैं और जो उनको प्रॉब्लम्स ये फ़ेस करती हैं तो इस प्रॉब्लम को ज़रूर अपनी सॉल्व करें और ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि यूट्यूब आपके लिए यूज़फुल रही है या नहीं। तो फिर मैं यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आती होंगी और आप लोग मेरी टिप्स से ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली टिप जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये टिप आपके बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है, आपके बच्चों को तकलीफ़ों से, चोटों से बचा सकती है। तो जी जब भी कोलापुरी हम बच्चों की नींव लेते हैं अपने बच्चों की, तो जो ये होती हैं बहुत स्लिप होती हैं, ख़ास तौर पे टाइल्स के ऊपर। क्योंकि टाइल्स के ऊपर जो है पाँव बहुत स्लिप होता है और ख़ास तौर पे कोलापुरी और खुस्सा वगैरह जब बच्चे पहनते हैं तो नीचे से जो होता है वो स्लिप बहुत करता है। तो जी आप रबर बैंड को लेके इस तरह से बच्चों की एक नीचे की चप्पल में लगा दें और कोलापुरी में ख़ास तौर पे इस तरह से करके लगाएंगे तो कोलापुरी जो है वो टाइल्स पे, फ्लोर पे कहीं भी स्लिप नहीं होगी। मैं अपने बच्चों की चप्पलों में इसी तरह से रबर बैंड ऊपर और नीचे करके लगा देती हूँ, जिससे जो है वो बच्चों की चप्पल स्लिप नहीं होती। मैंने आपको बताया कि जो है रबर बैंड जो है ग्रिप रखने की सलाहियत रखता है। रबर बैंड से आप कहीं किसी भी चीज़ को टाइटली ग्रिप कर सकते हैं और उसको एक जगह टिका सकते हैं। तो जी अपने बच्चों की इस तरह से चप्पलों में, दोनों चप्पलों में इस तरह से ऊपर और नीचे चप्पल लगा दें। उसके बाद बच्चों को चप्पल पहनाएं तो चप्पल जो है बच्चों की फ्लोर पे, टाइल्स पे स्लिप नहीं होगी। रबर बैंड इन चप्पलों को स्लिप नहीं होने देगा और अपने बच्चों को चोट लगने से आप इस तरह से बचा सकते हैं, बच्चों की ज़ख्मी होने से बचा सकते हैं। बच्चे इस तरह से गिर जाते हैं तो यकीनन माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब भी आप बच्चों को न्यू चप्पल, कोलापुरी ये पहनाएं तो इस तरह से रबर बैंड लगा के बच्चों को पहनाएं। इस तरह से बच्चे जो है टाइल्स पे स्लिप नहीं होंगे और बच्चों को चोट वोट भी नहीं लगेगी। तो जी मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है।